स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 है और हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, उसके जो रूल्स हैं उनके बारे में हमने पार्ट 1 में बताया है, तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी और पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो हमारा फॉर्मूला है, जो पैसिव वॉइस बनाने का, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन, हैज़ लगाएंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव लगाएंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जी हमने बताया था हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ यही चेंज होंगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, बाई या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये हमारे चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है हमारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जी हाँ, लिखा रखा नंबर 1 एग्जाम्पल है, अरमान हैज़ रिटन अ लेटर। अरमान हैज़ रिटन अ लेटर। अरमान क्या लिख चुका है? अ लेटर। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है और रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना दिया हमने अ लेटर। अब अ लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने बताया था कि वे सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ बीन लेंगे, तो हमने लिख दिया हैज़ बीन। हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ बीन, उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब है रिटर्न, लिख दी हमने यहाँ पर रिटर्न, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सा परफेक्ट हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और लिख रखा है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? अरमान। इसका बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले लगा दिया हमने बाई, हो गया बाई अरमान। तो आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय अरमान। नंबर 2 हमारा दे रखा है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, इसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगी। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया है। क्या नहीं किया है? यह काम, यानी कि दिस वर्क। दिस वर्क इज़ ऑब्जेक्ट। दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, तो दिस वर्क हमने लिख दिया यहाँ पर। अब दिस वर्क हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेंगे हैज़ बीन और हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो हैज़ नॉट बीन। उसके बाद वर्ब हमारी है डन, तो हमने ले लिया वर्ब डन। और आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और आई का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, उससे पहले लगा देंगे बाई, क्योंकि हमने बताया था कि नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे पैसिव वॉइस में। जी हाँ, ध्यान रखना है हमेशा कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय मी। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। हम नंबर 3 एग्जाम्पल है, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। देखिए इसमें बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हमें शो करता है कि हमारा इंट्रोगेटिव है और शुरू में हैव है, यानी कि ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसकी पैसिव भी यस नो टाइप क्वेश्चन में ही बनाएंगे, यानी कि हमारी पैसिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। क्या तुम यह मूवी देख चुके हो? क्या देख चुके हो? यह मूवी, यानी कि दिस मूवी। दिस मूवी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। दिस मूवी क्या है? हमारा सिंगुलर, तो क्या लेंगे? हैज़। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट दिस मूवी, उसके बाद लेंगे बीन। वॉच्ड हमारी थर्ड फॉर्म है और ये हमारी वर्ब है, तो लिख दिया वॉच्ड। और हमारा यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है, तो उससे पहले बाय लगा दिया, बाय यू, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे हम। तो लिख दिया हैज दिस मूवी बीन वॉच्ड बाय यू। हैज दिस मूवी बीन वॉच्ड बाय यू। नंबर 4 दे रखा है हमारा, वाई हैव यू इंसल्टेड मी। कि तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की थी, या तुमने मेरा अपमान क्यों किया था? किसका अपमान किया था? मेरा, यानी कि मी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और शुरू में क्या आ रहा है? वाई, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसका जो पैसिव बनाएंगे वो डब्ल्यू टाइप ही बनाएंगे। सबसे पहले वो हमारा वाई आ गया। अब मी हमारा है ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, लेकिन मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। अब आई के साथ लगाते हैं हम हैव, तो हमें ले दिया हैव। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। अब आगे बीन। इंसल्टेड हमारे यहाँ पर क्या है? वर्ब है इंसल्टेड,
लिख दिया हमने इंसल्टेड। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू, उससे पहले लगा दिया बाय यू। वाई हैव आई बीन इंसल्टेड बाय यू, वाई हैव आई बीन इंसल्टेड बाय यू, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का फॉर्मूला वही सेम है, बस सिर्फ यहाँ पर हैड बीन आ गई है, बस बाकी सब सेम है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन लगाएंगे, बाकी वही रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये रूल चेंज नहीं होंगे, बस चेंज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। लिखा हुआ है वी हैव ईटन द मैंगोज, वी हैव ईटन द मैंगोज, कि हम आम खा चुके थे। क्या खा चुके थे, आम, यानी कि द मैंगोज हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, द मैंगोज ले दिया हमने। अब यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं कि विद ऑल सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, हेड बीन लेंगे, तो लिख दिया हमने हेड बीन आ गया हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आनी चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है ईटन, हमने ले लिया यहाँ पर ईटन, और सब्जेक्ट क्या है वी, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा अस, तो लिख दिया बाय अस। द मैंगोज हैड बीन ईटन बाय अस, द मैंगोज हैड बीन ईटन बाय अस। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारे सेकंड के। सी हैड रिटर्न अ लेटर बिफोर यू केम, यानी कि तुम्हारे, यानी कि शी हैड रिटर्न अ लेटर बिफोर यू केम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी। क्या लिख चुकी थी, पत्र, यानी कि अ लेटर। अ लेटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमें बना दिया सब्जेक्ट अ लेटर। अब उसके बाद लेंगे हेड बीन, चाहे आपको बताया कि विद ऑल सब्जेक्ट हम हेड बीन लेंगे, तो हेड बीन। उसके बाद आएगी वर्ब, तो वर्ब है रिटर्न, लिख दिया हमने यहाँ पर रिटर्न। अब शी क्या है सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने बाय हर। अब हमारा बचा हुआ पार्ट क्या है, बिफोर यू केम, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसको चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यू केम हमारे यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए हमने इसको टेंस को चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। हम इसको ए लेटर हैड बीन रिटर्न बिफोर यू केम बाय हर भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि बाय से पहले भी लिख सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाय हर बिफोर यू केम, या फिर अ लेटर हैड बीन रिटर्न बिफोर यू केम बाय हर, दोनों प्रकार से सही होगा बिल्कुल। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो दे रखा द स्टूडेंट्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग बिफोर द टीचर कलेक्टेड आंसर बुक्स, कि अध्यापक के आंसर बुक्स इकट्ठा करने से पहले विद्यार्थियों ने लिखना बंद कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही हमारे यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो हम दोनों ही टेंस को, यानी जो हमारे हैं इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे। फर्स्ट द स्टूडेंट्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग, विद्यार्थियों ने क्या करना बंद कर दिया था जी, लिखना, यानी कि राइटिंग हमारे यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो लिख दिया राइटिंग हमने यहाँ पर, राइट। उसके बाद आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेड बीन लेंगे, हमें ले दिया हेड बीन, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमारी वर्ब क्या है स्टॉप्ड, आपको बताया कि परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, तो स्टॉप्ड। अब सब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट्स, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद रखा बिफोर, बिफोर को लिख देंगे, बिफोर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद द टीचर कलेक्टेड आंसर बुक्स, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अध्यापक ने क्या इकट्ठी कर ली थी, आंसर बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आंसर बुक्स, आंसर बुक हमें लिख दिया यहाँ पर, इसका बना दिया सब्जेक्ट। अब आंसर बुक्स हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसके साथ लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है कलेक्टेड, तो लिख दिया हमने यहाँ पर कलेक्टेड, राइट, क्योंकि कलेक्टेड सेकंड फॉर्म भी होती है, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म भी होती है। अब सब्जेक्ट क्या है द टीचर, लिख दिया हमने बाय द टीचर। तो राइटिंग हैड बीन स्टॉप्ड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर आंसर बुक्स वर कलेक्टेड बाय द टीचर। जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों वर्ब हमारी दे रखी हों, वो ट्रांजिटिव हों, तो हम दोनों टेंस को चेंज करते हैं, दोनों टेंस का पैसिव बनाते हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पैसिव भी नेगेटिव बनेगी कि वे अपना काम नहीं ख़त्म कर चुके थे। क्या नहीं ख़त्म कर चुके थे, क्या नहीं ख़त्म कर चुके थे, द वर्क, द वर्क हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट द वर्क। आपको पता है कि प्रत्येक शब्द के साथ हेड बीन लेंगे, अब नेगेटिव है तो नॉट को हेड और बीन के बीच में लगाएंगे, तो हेड नॉट बीन। वर्ब है हमारी फिनिश्ड, फिनिश्ड यहाँ पर आ गई हमारी। दे हमारा है सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, तो बाय देम, क्योंकि हमने नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं बाय लगाते हैं। द वर्क हैड नॉट बीन
फिनिश्ड बाय देम। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हम 5 की। वाई हैड यू स्टोलन माई मनी, वाई हैड यू स्टोलन माई मनी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे रखा है और बाद में है क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन हुआ कि तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए थे, तुमने मेरे पैसे क्यों चुरा लिए थे। तो क्या चुराए थे, मेरे पैसे, यानी कि माई मनी। माई मनी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, हमने बताया था कि हमारा एक्टिव जिस भी सेंटेंस में है उसकी पैसिव उसी में ही बनाते हैं। तो हमारा WH टाइप में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिख दिया हमने। अब माई मनी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यानी कि माई मनी का बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद बीन। अब आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, स्टोलन, हमें लिख दिया स्टोलन यहाँ पर। और हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो बाय यू। और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हम ध्यान रखना है इस बात का। वाई हैड माई मनी बीन स्टोलन बाय यू, वाई हैड माई मनी बीन स्टोलन बाय यू। आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, इनको बनाने का फॉर्मूला वही सेम रहेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, विल शैल हैव बीन, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई और बी तो शैल हैव बीन लेंगे, और बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लेंगे। बस आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी कुछ भी उसके साथ में विल हैव बीन लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। बताया था हमने, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती हैं, बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है। जी हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह क्या लिख चुका होगा, अ लेटर। क्या लिख चुका होगा, अ लेटर, यानी कि हमारा अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अ लेटर लिख दिया हमने। बताया था हमने सिर्फ आई वी के साथ शैल हैव बीन लेंगे, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो लिख दिया हमने विल हैव बीन, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब वर्ब लेंगे, वर्ब है रिटर्न, हमने लिख दिया यहाँ पर रिटर्न। अब ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हो गया बाई हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है इसमें, तो ये बन गया हमारा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। नंबर सेकंड हमारा है, शी विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, शी विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, कि वह मेरी सहायता नहीं कर चुकी होगी, वह मेरी सहायता नहीं कर चुकी होगी। कौन नहीं कर चुकी होगी, वह। और सहायता किसकी नहीं कर चुकी होगी, मी, यानी कि मेरी। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव भी नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई आ गया। अभी बताया था हमने आपको कि आई के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो हम शैल हैव बीन लेंगे, तो शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, तो हो गया शैल नॉट हैव बीन, राइट। अब वर्ब लेंगे, वर्ब क्या है हमारी, हेल्प्ड, लिख दिया हमने यहाँ पर हेल्प्ड। अब सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो लिख दिया हमने बाय हर। आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। विल दे हैव संग अ सॉन्ग। देखिए पहले तो हमारे इसमें क्वेश्चन मार्क है बाद में, और स्टार्टिंग विल से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, तो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। इसकी पैसिव भी यस नो टाइप क्वेश्चन में ही बनेगा, कि इंट्रोगेटिव में बनेगी। अब क्या वे गाना गा चुके होंगे, क्या गा चुके होंगे, गाना, यानी कि आज सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। अब स्टार्टिंग है किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, तो विल, क्योंकि हमने बताया था कि आई वी के साथ आएगा सेल, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो विल आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग, क्योंकि इसका बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हैव बीन आएगी हमारी। वर्ब है हमारी संग, लिख दिया हमने यहाँ पर संग। ऑब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्ट हमारा होता है देम, तो लिख दिया बाय देम, और बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय देम, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय देम। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। वाई विल ही नॉट हैव कॉट द ट्रेन, कि वह ट्रेन क्यों नहीं पकड़ चुका होगा। तो देखिए पहले तो इसमें क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग वाई से है, तो WH टाइप क्वेश्चन हुआ, और इसकी पैसे भी WH टाइप क्वेश्चन ही बनेगी, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट भी आ रही है। अब वह क्या नहीं पकड़ चुका होगा जी, द ट्रेन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि WH टाइप क्वेश्चन है, इसका पैसे भी WH टाइप बनेगा, तो वाई सबसे पहले आ गया। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, द ट्रेन को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बताया था कि आई वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा, तो विल आ गया। द ट्रेन को बना दिया हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, चूँकि नॉट भी दे रखा है तो नॉट हैव बीन आएगा,
पकड़ना यानी कि कॉट हमारी वर्ब है, तो कॉट की कॉट एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है। अब ही हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने बाय हिम, और बाद में क्या लगा दी, क्वेश्चन मार्क। वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट बाय हिम, वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट बाय हिम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारे वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।